भारत ने फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन कर दी है। भारत ने फ्रांस के साथ एक और नई डील साइन कर ली है उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर खतरा है। इसके तहत भारत को 26 राफेल मरीन फाइटर जेट मिलेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जंग मंडरा रही है और ये क्लेम किया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन बहुत अहम है कि इंडिया जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। इंडिया एंड फ्रांस साइंड अ बिग डील, 26 मोर राफेल मरीन फाइटर जेट्स। 64,000 करोड़ की ये पूरी डील है। फ्रांस भारत को 22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर राफेल एम फाइटर देगा, जिनकी वैल्यू $7 बिलियन है। इमेजिन द नंबर, $7 बिलियन के जो जहाज हैं वो इंडिया राफेल जो है वो ले रहा है फ्रांस से। $7 बिलियन। जो इंडियन नेवी है उसका INS जो विक्रांत है वो उन्होंने उसको तैनात किया था पाकिस्तानी पानियों के पास। पाकिस्तान ने जो ये ऑफर की है कि आप एक बैनुल-अक़वामी कोई न्यूट्रल एजेंसी से प्रोब करा लें। 22 अप्रैल को जैसे ही ये पहलगाम वाला वाकया होता है उसको किया धाक बैठाने के लिए कि जनाब त्यारा बरदार बहरी जहाज इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान की तैयारियां कितनी हैं और अगर इंडिया की तरफ से कुछ छेड़छाड़ की जाती है तो पाकिस्तान अपना डिफेंस कैसे करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त जानना चाहता है। इंडिया पाकिस्तान में जारी कशीदगी जो कि अब जंग की सूरत इख्तियार करती जा रही है। पिछले व्लॉग में हमने तफसील से आपको बताया कि हिंदुस्तान किस तरीके से जंग की भरपूर तैयारियां कर चुका है। हमने आपको बताया कि सियालकोट बॉर्डर पर वो टैंक ला चुके हैं, वाघा बॉर्डर पर वो किसानों को कह चुके हैं कि 2 दिन में अपनी गंदम की कटाई करें, पीछे से फोर्स मूव हो रही है। बहावलपुर बॉर्डर पर भी वो फोर्स मूव कर चुके हैं। कराची के करीब वो अपना बहरी बेड़ा ला चुके हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां पर नेवल साइट को उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है। इंडिया के पास 2 हैं, हमने उधर भेज दिए हैं, उसमें इतने जंगी तैयारे हैं, उसकी ये सलाहियत है, हम उनकी पाकिस्तान के जो बहरी नाकाबंदी कर देंगे। बल्कि ख्वाजा आसफ साहब से एक बयान मंसूब भी किया गया जिसकी उन्होंने बाद में वजाहत कर दी कि अगले 2-3 दिनों में जंग मुतवक्को है। क्या वाकई इसकी तवक्को है? पाकिस्तान तो $1-1 अरब के लिए कभी UAE के पास जाता है, कभी सऊदी अरब के पास जाता है, कभी हमें IMF ये कहता है कि भाईजान तुसी ना आना इधर, ठीक है, आप पहले सऊदी अरब जाएं, पहले आप UAE जाएं, UAE हमें कहे लेटर लिखेगा कि पाकिस्तान को पैसे दे दो, हम पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे डालेंगे तो फिर आपको वो पैसे देता है। चाइना से हमें IMF कहता है जाओ पहले चाइना से लिखवा के लाओ कि तुम लोन को रोल ओवर करोगे। एंड हियर कम्स इंडिया, द डील ऑफ $7.5 बिलियन। बिलफर्ज के पाकिस्तान एक और फंड खोल देता है, जंग हो जाती है तो आप ये सोचें कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 10 दिन की महदूद जंग छिड़ जाए, 10 दिन की, तो भारतीय मईशत को किस तरह से फायदा या नुकसान होगा? मेरे ख्याल में तो बहुत शदीद नुकसान होगा और ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो जंग चाहते हैं। भारतीय मईशत को इंतहाई नुकसान पहुंच सकता है। अगर जब भारत की मईशत पाकिस्तान से तो बहुत बड़ी है और तवाना भी है, लेकिन जंग के फौरी और बिल वास्ता असरात उसकी मालियाती, तजारती और सनती शोबों को इंतहाई मुतासर कर सकते हैं। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया आना था लेकिन हाउएवर उनका जो विजिट है वो डेफर हो गया। अभी आज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खतरा है, एनी टाइम इंडिया कैन स्ट्राइक। इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की नेवी, इंडिया की आर्मी, इंडियन अवाम, दे आर ऑल रेडी कि हमें पाकिस्तान को वो एक सबक सिखाना है। दिस इज़ व्हाट इज़ दैट। अगर आप इंडिया का मीडिया देखें या इंडिया की लीडरशिप देखें, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जनाब हम ट्रैक करेंगे, पहले उन्होंने कहा हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे एंड टारगेट करेंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो पहले ही फायरिंग हो रही है, इंडिया की तरफ से सीज फायर ख़त्म हो गई है और पिछले 2 दिन से वहाँ पर हैवी फायरिंग अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही है। तो जंग बिल्कुल करीब पहुँच रही है बदकिस्मती से इस खित्ते में। और हमने ये जो खबर आपको पिछले व्लॉग और उससे पिछले व्लॉग्स में दी थी, अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, हमारी उस खबर को दुरुस्त बना रहे हैं, हमारे उस तज्जिए को दुरुस्त बना रहे हैं, क्योंकि आज समा टीवी पर उनका ये बयान चला कि आने वाले 2 से 4 दिन में जंग छिड़ सकती है।
उन्होंने ये कहा कि जंग बिल्कुल करीब है, इंडिया भी प्लानिंग कर चुका है और हमें भी पता है कि अगले 2 से 4 दिन के अंदर जंग जो है वो छिड़ सकती है। और इससे आप अंदाजा लगाएं, इन दिस सिचुएशन, इन दीज सर्कमस्टांसेस वेयर इंडिया इज ऑल सेट फॉर दिस, पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी के लिए भाग रहा है। कभी इस मुल्क फोन करते हैं, कभी उस मुल्क फोन करते हैं, एंड दे बॉट $7.5 बिलियन। लुक एट द मनी इन द पॉकेट, लुक एट द मनी इन द इंडियन पॉकेट में, आप देखें कितना पैसा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का फटा पड़ा है कि भारत इतना बड़ा डील कैसे कर रहा है, क्योंकि भारत ऐसे तो पाकिस्तान को उतना थ्रेटन नहीं समझता है, लेकिन वो जो गुस्ताखी करता है यहाँ पे भारत में आके आतंकवादी हमला करता है, तो उसके लिए उसको सजा देना जरूरी है। लेकिन अभी क्या है कि फ्रांस के साथ बहुत बड़ा डील हुआ है। वो वैसे तो चीन के लिए ये एक तरह से समझिए तो डील है, राफेल का डील हुआ है फ्रांस के साथ। दरअसल फ्रांस से 63,000 करोड़ का ये डील हुआ है। अब ये जो 63,000 करोड़ का डील हुआ है, इससे चाइना तो घबराया हुआ है ही, क्योंकि वो एक तरह से बड़ा देश है और भारत के लिए एक थ्रेटन है चाइना से। लेकिन पाकिस्तान भी बीच बीच में कुदकता रहता है, तो उसको शांत करने के लिए और उसका अकल ठिकाने और उसको थोड़ा सा औकात एक तरह से दिखाने के लिए भारत ऐसे भी पहले से 36 जो राफेल है वो लिया हुआ है, और अभी भारत ने जो ये डील किया है उससे और समझिए तो 26 या और कुछ ज़्यादा जुड़ जाएगा, यानी लगभग 62 से 63 और राफेल मतलब टोटल हो जाएगा, जिससे चाइना तो घबराया हुआ है ही, अब पाकिस्तान भी घबराया हुआ है कि भारत इतना मतलब समझिए तो असला मिसाइल क्यों खरीद रहा है। और ये जो राफेल आएगा उसको एंटी शिप मिसाइल पे उसको लगाया जाएगा, यानी वो जो भारत का INS विक्रांत है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, उस पर वो डिप्लॉय किया जाएगा। अब ये जो डिप्लॉय होगा वो तकरीबन उसका जो प्राइस है $7.6 बिलियन का, उतना तो पाकिस्तान के पास मतलब समझिए तो उसका पूरा अभी बचा हुआ वो भी कर्ज से लिया हुआ है। लेकिन भारत ने जो ये इतना का फ्रांस से पहले से डील 36 लिया हुआ है, और अभी जो 26 और लेगा, तो वो तकरीबन 62-63 गो राफेल भारत के पास हो जाएगा। तो पाकिस्तान मीडिया भी घबराया हुआ है, क्योंकि अभी जो युद्ध का हालात चल रहा है उससे उसका पहले से ही फटा हुआ है, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा समझिए तो पाकिस्तान को अभी लेके रखा है। ठीक है, तो बहुत सारा अभी डिजिटल स्ट्राइक वगैरह हुआ ही है, तो पानी का तो पहले से चल ही रहा है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? भारत को और ज़्यादा इससे ज़्यादा और ज़्यादा एक्शन एक तरह से लेना चाहिए, तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।